स्वागत है आप सभी का। ये है कंप्यूटर की पहली क्लास। इस क्लास में हम एमएस ऑफिस पढ़ेंगे और एमएस ऑफिस तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एमएस वर्ड प्लस एमएस एक्सेल और एमएस पीपीटी, जिसे पावर पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 1 में एमएस ऑफिस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है, तो अगर उसमें 100 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा तो उसमें से 30 मार्क्स का ऑफिस आएगा, एमएस ऑफिस आएगा। और 30 30 प्लस ही आएगा, कम नहीं आएगा। और उसमें भी एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड अगर अच्छे से पढ़ लिया हमने तो सेम ही ऑप्शंस एमएस एक्सेल में होते हैं और सेम ही पावर पॉइंट में होते हैं। इसमें इसमें सिर्फ एक दो चेंजेस हैं एक्सेल में और एक दो चेंजेस ही सिर्फ पावर पॉइंट में है। तो अगर हमने एमएस वर्ड अच्छे से पढ़ लिया तो ये दोनों भी आगे वाले आ जाएंगे। इसमें बस एक बार थोड़ा सा ही पढ़ना होगा। तो अगर ये क्लास आपने अच्छी सी पढ़ ली तो आपका कंप्यूटर का 30% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, जो भी हो, तो उसे इस क्लास के साथ साथ देखते देखते आप अपना कंप्यूटर पीसी लॉगिन कर कंप्यूटर उठाओ और साथ साथ में जो जो हम यहाँ करेंगे वो आप अपने कंप्यूटर में करते रहो। वो सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप एक कॉपी लीजिए और उसमें साथ 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 में हमारे मेरे साथ साथ में नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। वो आपको रिवीजन करने में बेनिफिट देगा काफ़ी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो वर्ड जो है, जैसा कि इसके नाम में ही है, ये वर्ड को ही एडिट करने के लिए बनाया गया है। एमएस ऑफिस का एक भाग है जिसका काम वर्ड से संबंधित किसी भी टेक्स्ट अल्फाबेट को लिखना और एडिट करना है। वर्ड को ही इसमें हम सारे वर्ड के जो भी काम होते हैं सब इसी में कर सकते हैं। वर्ड के नाम से भी जाना जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, सिर्फ वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1983 में बनाया था। आप ये नोट्स बनाते जाना। जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बन चुका है। ये वर्ड प्रोसेसर सबसे बड़ा है दुनिया में, जैसा कि सब जानते होंगे। और इसके कई सारे वर्जन अवेलेबल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019। इनमें कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। लगभग जो भी फीचर हैं वो लगभग सभी में सेम है, सिर्फ माइनर माइनर सा चेंज है। तो आपके पास कोई भी वर्जन हो तो आप उसी को ओपन कर लीजिए, उसी में करते रहिए साथ साथ में, वरना नोट्स बनाते रहना। और ये जो अगर आपको चाहिए वर्जन, तो ये जो मैं चला रहा हूँ ये 2010 का वर्जन है। और ये सेम ही मैं अगर आपके पास नहीं हो, एक तो अगर आपके पास 2010 से 2007 से पहला है, 2003 का है, तो उसमें तो काफ़ी चेंज है। 2007 है या 2000 के 7 के बाद का है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऑफिस एमएस ऑफिस, तो 2010 वाला मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसे आप डाउनलोड करके सीधा इंस्टॉल कर लेना। और आपको पता होगा कि टेलीग्राम का नाम है, सेम ही है, वसुधैव कुटुंबकम ई क्लासेस। ये सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा वो। अब नेक्स्ट बोला है वर्जन क्या है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो जो कुछ चेंज होते हैं ना, नई नई चीज थोड़ी अपडेट की होती हैं, तो उसे ही वर्जन कह देते हैं। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है कि कंप्यूटर में एमएस वर्ड कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम चलाएंगे तो तब जब हमें ये पता हो कि ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हम रन कमांड के थ्रू। तो रन कमांड कैसे होती है हमारी, विंडो प्लस आर। तो ये विंडो प्लस आर दबाया मैंने, ये जूम करता हूँ,
एक सेकंड रुके, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ। ये मैंने विंडो के साथ आर दबाया तो ये रन कमांड, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ इसे रन कमांड कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं WIN WORD लिख के अगर एंटर करता हूँ तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंटर कर दिया मैंने, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। अब आगे चलें, और क्या तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर विंडो 7 है आपके पास तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएं, फिर एसेसरीज में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा। ये तो विंडो 7 की बात हो गई। वरना आपके पास कोई भी विंडो होगी विंडो 7 के अलग, तो स्टार्ट मेनू पे जाएं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। और अधिकतर तो सब हम अपने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बना लेते हैं, जिस जिस सीधा उससे ही हम ओपन कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब साथ साथ में हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो ही साथ साथ में हम देखते भी रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो ये बताया इसने मेनू के बारे में। ओवरव्यू देखते हैं इसका। मेनू बार या टैब बार कहते हैं किसे, जो ये शुरू में होता है, अभी हम देखेंगे। और फिर ये जो है ये टाइटल बार है। टाइटल बार मतलब क्या नाम है उस डॉक्यूमेंट का, उसे टाइटल बोलते हैं ना, तो ये टाइटल बार हो गया। ये मेनू बार हो गया, यहाँ पे मेनू दी गई है होम। और ये आगे जो है, ये जो माइनस का निशान है इसे क्या बोलते हैं, मिनिमाइज बटन। और एक एक रह गया ये रिबन मेन्यू और रह गई, ये जो है रिबन मेन्यू है। रिबन मेन्यू कौन सी है, जो हम ये मेनू बार है, अगर हम मेनू बार पे जाएं तो ये, और जो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए तो इसे रिबन बार बोलते हैं। चलो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चलते हैं। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक बार मैंने इसे थोड़ा छोटा किया। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें जो देखते हैं हम, सबसे शुरू में जहाँ पे नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 2, तो ये क्या हो गया, मेनू बार, वो सॉरी टाइटल बार। ये टाइटल है ना हमारा डॉक्यूमेंट 2। और यहाँ पे बात करें, ये हो गया फाइल जो है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। तो ये जो हमारे हो गए, ये हो गया मेनू बार। और ये जो ये होम में होम है, और ये अभी ये जो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसे इसे ही इसने बोला है रिबन मेन्यू। तो ये रिबन मेन्यू हो गया। और ये रिबन मेन्यू हर मेनू, जैसे मैं इंसर्ट में जाऊंगा तो इंसर्ट की अलग आएगी, तो ये मेनू चेंज करने पर रिबन भी चेंज हो जाता है। तो मतलब कि मेनू के जो ऑप्शन है उसे रिबन मेनू बोलते हैं। ठीक है। और ये आपके में पेन नहीं आएगा क्योंकि ये पेन मैंने अलग से कनेक्ट किया हुआ है जिससे मैं लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट बात करें, ये जो माइनस वाला जो है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मिनिमाइज बटन। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा मैक्सिमाइज बटन, या फिर इसे रिस्टोर बटन भी बोलते हैं। ये दोनों की तरह ही काम करता है। और ये क्या होता है हमारा, एक क्लोज बटन होता है। एक बार इनके नाम देख लेते हैं। क्या होता है, माइनस वाला होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ है ये जो स्केल स्केल टाइप होता है, इसे बोल ये, और ये इधर भी होता है, एक तो ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो इसे बोलते हैं रूलर। और जहाँ पे ये वाइट एरिया है इसे बोलते हैं वर्किंग एरिया। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जब बड़ा हो जाता है ज़्यादा हमारा, तो ये दो बार आ जाते हैं, तो स्क्रॉल बार बोलते हैं इन्हें, क्योंकि इसे ऊपर कर सकते हैं नीचे कर सकते हैं। तो इसे वर्टिकल में है ये, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार। और जो नीचे होता है उस बार को हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है 100, और यहाँ पर माइनस प्लस, तो इसे हम जूम कर सकते हैं, मतलब तो इसे जूम करने वाले स्लाइडर को बोलते हैं जूम स्लाइडर। और यहाँ पर ये हमें 5 ऑप्शन दिए हैं, इसे बोलते हैं पेज व्यू। जो ये हमारा वर्किंग एरिया का पेज है उसे हम किस तरीके से देखेंगे, उसके लिए
पेज व्यू के ऑप्शन आते हैं। तो चलो बर्ड पर चलते हैं। बर्ड को मैंने मैक्सिमाइज किया। अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे जूम करता हूँ। ये तो हमारा टाइटल बार था डॉक्यूमेंट 2। ये मेनू है हमारी, और ये मेनू में जो ये आ रहे हैं ये हमारा रिबन है। इसके बाद हमने देखा था नीचे, नीचे जो था ये जो हमारा जूम वाला है इसे क्या बोलते हैं, जूम स्लाइडर। और ये जो 1 2 3 4 5 ऑप्शन आ रहे हैं ये है हमारे व्यू लेआउट के कैसे देखना है हमें। ये जो डिफ़ॉल्ट जो है ये प्रिंट लेआउट है, वरना इसे हम फुल स्क्रीन रीडिंग भी कर सकते हैं और वेब लेआउट कर सकते हैं। मतलब जैसा ये डॉक्यूमेंट अगर मैंने बनाया और इंटरनेट पे मैंने डाल दिया, अपलोड किया, तो ये कैसा आएगा ऐसा देखने के लिए हम वेब लेआउट में जा सकते हैं। और आउटलाइन के तरीके से देखना हो तो आउटलाइन, और वरना ड्राफ्ट के तरीके से ऐसे देख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये सबसे शुरू में ऊपर जो है क्विक एसेस टूल बार और है। यहाँ पे 3 4 ऑप्शन थे, अभी उन्हें भी देखेंगे हम। और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है ये हमारा हेल्प ऑप्शन का है। एक बार देख लेते हैं जल्दी से, कहाँ था ये जो है ये। यहाँ पर आपके में कम हो सकते हैं, मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो इसे बोलते हैं क्विक, ये लिखा आ रहा है क्विक एसेस टूल बार। तो क्विक एसेस टूल बार मतलब यहाँ से एकदम से कर सकते हैं हम। हमें अंडू करना हो, रीडू करना हो, सेव करना हो, यहाँ अपनी मर्जी से हम यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मोर कमांड यहाँ से ऐड हो जाएंगे। और जो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क का बटन है ये हमारा हेल्प बटन है। और हेल्प बटन की हमारी शॉर्टकट की ये यहाँ पे आ भी रहा है F1 होती है। जूम आउट करता हूँ और चलते हैं नोट्स पे आगे। अब लिखा नेक्स्ट है मेनू बार को टैब बार भी कहा जाता है। इसके अंदर कई सारे मेनू आते हैं। फाइल मेनू बार में जो जिसे मैंने मेनू बार बोला था उसे टैब बार भी कहते हैं। जो ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू है ना, तो इसे टैब बार भी कह देते हैं और मेनू बार भी कह देते हैं, दोनों एक ही है। इसके अंदर बहुत सारे मेनू आते हैं जैसे हमने भी देखा था। क्या है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ये तो हमने अभी देख ही लिया है। और नेक्स्ट है रिबन मेनू। रिबन मेनू भी हमने अभी देखी। ये हर मेनू बार की या टैब बार की अलग अलग रिबन होता है, उसी के जो ऑप्शन आते हैं। और टाइटल बार हमने देख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी हमने अभी पढ़ लिया है। क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, और वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। जो स्क्रॉल करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को अगर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और जो ऐसे साइड को दाएं बाएं करते हैं उसे हॉरिजेंटल बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पर है स्क्रॉल बार दोनों, ये है ना, ये हो गया हमारा वर्टिकल। और ये जो नीचे, जब भी डॉक्यूमेंट में इसे जूम करूंगा ना तब वो नीचे वाला आ जाएगा, अभी तो आ नहीं रहा। ये जूम करने पे अभी आ गया, ये 200 प्लस के ऊपर जाने पे ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आ गया। मैं इसे जूम आउट करता हूँ, चलते हैं नोट्स पे। एक है यहाँ पर जूम स्लाइडर, ये हमने अभी देखा था, जैसे जिससे मैंने जूम किया था। और जूम इन और जूम आउट उसे जूम स्लाइडर बोलते हैं। नेक्स्ट है रूलर। रूलर क्या होता है, रूलर ये बताता है हमें, रूलर जो है स्केल का काम करता है। तो हमें मार्जिन सेट करना हो, लंबाई चौड़ाई कितनी है और कितना हमें शुरू में स्पेस देना है, बाद में देना है, तो वो रूलर। और उसे हम कैसे ओपन, एक बार चलते हैं MS एक्सेल में, ओ सॉरी MS वर्ड में। हम यहाँ आए और व्यू में जाएंगे अगर, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आ रहा है, जूम करता हूँ। ये यहाँ पे व्यू में, व्यू टैब में गए हम और इसमें
रूलर आया है, तो यहाँ से रूलर ऑन हो गया। जूम आउट करता हूँ, चलते हैं नोट्स पे। तो रूलर का पता चल गया, एक बार फिर देख लो, ये रूलर ऊपर आ गया। इससे मतलब हमें ये पता चल सकता है कि इतना बड़ा पेज है हमारा, तो हमने पेज के कहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ आएगा। जैसे हमें कोई एप्लीकेशन बनानी हो तो कहाँ पे क्या होगा, इसका आइडिया लगाने के लिए एग्जैक्ट तो हम रूलर यूज़ करते हैं। हेल्प ऑप्शन पता चल गया हमें, क्वेश्चन मार्क वाला जो है वो हमारा हेल्प ऑप्शन होता है, और इसकी शॉर्टकट की F1 है। क्विक एसेस टूल बार, क्विक एसेस टूल बार का अभी हमने देखा ही है, क्या सेव, डू, अनडू, रीडू, और इसमें हम चाहें तो कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है व्यू, पेज व्यू। पेज व्यू का हमने देखा अभी ना, लेआउट जो होते हैं, तो नॉर्मल व्यू और रीडिंग व्यू, वेब लेआउट, जो भी थे ये 5 थे। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे निचले वाले भाग में होता है, जो पेज नंबर, टोटल वर्ड्स एटसेट्रा दिखाता है। तो एक बार हम चलते हैं वर्ड में, तो देखो जूम इन करता हूं मैं, यहाँ पर दिया गया है, ये तो पेज नंबर बता रहा है 1 of 1, पहले पेज पे ही हूँ मैं, और टोटल पेज एक ही है, एक ही पेज है। यहाँ पे वर्ड दिखा रहा है और यहाँ पे लैंग्वेज दिखा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम स्टेटस बार बोलते हैं। देखो अगर मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा, ये हमारी, मैंने जो अभी कमांड लिखी थी =RAND, और जितने भी हमें पैरा चाहिए वो हम लिख सकते हैं 5,5, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये उतना ही पैरा लिख के दे देगा हमें। तो देखो अब यहाँ पे हम स्टेटस बार में जाएं, तो यहाँ पे दिखाएगा 2 पेज लिख के दिए इसने हमें, और उसमें टोटल 740 वर्ड हैं। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है इसकी डॉक्यूमेंट की। चलते हैं क्लास के आगे। स्टेटस बार हमने पढ़ लिया, जो नीचे होता है इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम टैब की जो मेनू है, कौन कौन सी मेनू है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है फाइल मेनू, सबसे शुरू में जो है ये फाइल मेनू थी। चलो चलते हैं वर्ड की ओर। यहाँ पे ये जूम इन करता हूँ, सबसे शुरू में था फाइल, फिर था होम, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेल, रिव्यू और व्यू। तो सबसे पहले हम फाइल पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है। फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन आया सेव। अगर हमें सेव करना हो, इसी डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना हो और सेम ही फाइल में, तो उसके लिए हम सेव का यूज करेंगे। सेव एज, यहाँ से अगर मैं सेव एज का ऑप्शन, सेम एज का होता है मतलब हम उसकी नई फाइल बना रहे हैं। सेव में और सेव एज में अंतर है, सेव तो उसी फाइल में जो चेंज किया उसी फाइल में ही चेंज हो जाएगा, और सेव एज जो हम, सॉरी, जो सेव एज करने से नई फाइल बन जाएगी, और जो जिसमें हमने चेंज किया वो वैसी की वैसी रहेगी। ओपन करने से यहाँ से हमें कोई फाइल हमारी, हमें वर्ड में ओपन करनी हो तो यहाँ से हम ले लेंगे, तो वो उसे ओपन कर सकते हैं। ये क्लोज करने के लिए है, ये इन्फो का है, ये जो कि खुला हुआ है, यहाँ से इन्फो इसकी देख सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट की इन्फो। ये रिसेंट, रिसेंट जो हमने अभी यूज किया है इससे उस पर जा सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाना तो न्यू, प्रिंट करना हो तो प्रिंट। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, तो कहाँ जाके प्रिंट कर सकते हैं, फाइल में प्रिंट, फाइल मेनू में जाके प्रिंट पे। सेव एंड सेंड, अगर हमें ये फाइल हैंड टू हैंड सेंड करनी हो, सेव करेंगे यहाँ से और यहीं से सेंड कर सकते हैं। हेल्प यहाँ भी आता है, और ये राइट कॉर्नर में भी था, टॉप राइट कॉर्नर में, और यहाँ से और ऑप्शन आते हैं, इन्हें आप करते रहना साथ साथ में अगर कंप्यूटर है तो। और एग्जिट जाने के लिए एग्जिट है, और ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन में हमारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे आते हैं। पहला है जनरल, यहाँ से हम शो मिनी टूल बार ऑन सेक्शन,
हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। इनेबल लाइव प्रीव्यू, प्रीव्यू इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम अपने पूरे एमएस एमएस ऑफिस का पूरा ब्लैक करना हो, अगर हमें ब्लैक थीम चाहिए तो यहाँ से ब्लैक थीम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे हमारा इसमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है वैसे ऑप्शन में। यहाँ से प्रूफिंग कर सकते हैं। प्रूफिंग वगैरह के बारे में और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसकी नॉलेज हो जाएगी, प्रूफिंग क्या है। बस लैंग्वेज वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका बस ओवरव्यू ही देख लेते हैं एक बार। इसमें से कुछ पूछता नहीं है। फाइल में सिर्फ एक हमारा प्रिंट वाला पूछता है कि प्रिंट अगर हमें करना हो तो कहाँ से प्रिंट करेंगे। तो कहाँ से करेंगे हम प्रिंट करेंगे फाइल में जाके, फाइल टैब में जाके। तो अभी जो हमने देखा इसमें जाके हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव मतलब वही फाइल सेव हो जाएगी जो उसमें चेंजेस किए गए वो हो जाएगा उसमें। और सेव एज करेंगे तो नया नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा और वो पुराना वाला तो वही का वही रहेगा। ओपन से हम क्या कर सकते हैं, सेव डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हैं जो भी आपके कंप्यूटर में सेव है। अगर मुझे खोलना हो तो मैं ओपन से जाऊं और वो वर्ड में खुल जाएगा। क्लोज करें तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इन्फो से हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। मेटा डेटा कहते हैं जिससे कि हमारे जो हमारी फाइल है उसकी कितना साइज है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, उसमें सभी देख सकते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उसकी। कब हमने लास्ट एडिट किया, लास्ट एडिट कितना किया, कब बनाया था, लास्ट प्रिंट कब किया था, मैनेज कौन है, इसका ऑथर की कौन है, ये भी हम देख सकते हैं कि किस कंप्यूटर से वो बना है। उसका एड्रेस बता देगा वो हमें सब। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी तरीके की हो सकती है हम इन्फो से जान सकते हैं। रिसेंट से क्या कर सकते हैं कि जो जो अभी इसके पहले हमने ओपन किए थे इसमें डॉक्यूमेंट, वो रिसेंट में जाके देख सकते हैं। न्यू से हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रिंट से तो सबको पता है कि प्रिंट कर सकते हैं। सेव एंड सेंड से क्या कर सकते हैं, जैसे हमें सेंड करना हो, किसी पे भी सेंड करना हो, इंटरनेट पे, मेल से। हेल्प हमें सपोर्ट के लिए है, कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो। ऑप्शन में हम प्रूफिंग वगैरह कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं हम अपने पूरे वर्ड को। उसमें थीम भी बोला था ना, ब्लैक करनी है या वाइट करनी है। अब चलते हैं हम होम मेनू में। सिर्फ जो हमने अभी पढ़ी फाइल मेनू, उसमें दो तीन ही पूछता है वैसे तो। आप सेव, सेव एज और प्रिंट इन्फो, ये याद रखना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारी सेकंड मेनू है होम मेनू। तो होम मेनू में क्लिपबोर्ड होता है पहला जो ऑप्शन है। उसमें क्लिपबोर्ड में क्या होता है, पेस्ट होता है, कट होता है, कॉपी होता है और फॉर्मेट पेंटर होता है। चलो चलते हैं हम वर्ड में। वर्ड को करते हैं जूम इन। और ये हम अभी फाइल में थे, अब आए हम होम में। तो होम में पहला जो ये ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड में क्या क्या है, कट है। अगर मुझे ये कट करना हो, जितना भी कट करना हो उसे मैं सिलेक्ट करूंगा और ये मैं कट कर दूंगा तो ये कट हो गया। ठीक है। और ये जो मुझे यहाँ पे चाहिए, ये चाहिए मुझे यहाँ पर, तो क्या करूंगा मैं इसे पेस्ट कर दूंगा तो ये यहाँ पर आ गया ये। ठीक है। तो इसे जो ये काम करता है क्लिपबोर्ड करता है। अगर मैं इसे इतने को सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ कट का जो हमारा शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो ये कट हो गया। तो अभी अगर वे हमसे पूछ ले कि कंट्रोल प्लस एक्स किया मैंने कट, तो वो अभी कहाँ है, तो वो हमारा क्लिप बोर्ड में है। हमें दिख ही नहीं रहा पर वो हमारा इस टाइम क्लिप बोर्ड में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। और मैं कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। और ये कॉपी का है, जैसे मुझे सिलेक्ट करूंगा जिसे भी कॉपी करना हो तो उसे कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से भी और कंट्रोल प्लस सी से भी। और नेक्स्ट है एक फॉर्मेट पेंटर।
ये फॉर्मेट पेंटर का मतलब सिर्फ इतना है, एक बार मैं करके बता देता हूँ। जैसे मैंने ऑन द इंसर्ट टैब इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, या जो भी है इसके रंग चेंज कर दिया, रंग चेंज कर दूं मैं अगर, तो ये इसकी एक फॉर्मेट बन गई, ये नई फॉर्मेट बन गई। और ये मुझे फॉर्मेट अगर और कहीं पे पेंट करनी हो तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा जिसकी फॉर्मेट मुझे कॉपी करनी हो। तो मैंने ये कॉपी की और फॉर्मेट पेंटर पे गया, और मुझे जहाँ जहाँ ये पेंट करनी है, जैसे मुझे अदर डॉक्यूमेंट को भी ऐसा ही करना है, ये जितने को भी करना है बस उसके ऊपर ऐसे ले जाऊँगा, तो ये भी इसकी फॉर्मेट पेंट यहाँ पे हो जाएगी। जितने पे चाहिए मुझे उतने पे कर दूंगा। और इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी, जो कॉपी की होती है सेम है, सिर्फ उसमें शिफ्ट प्लस शिफ्ट और है। ये हमने कंप्यूटर के जो इससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, वो उसमें ये पूछा था कि फॉर्मेट कॉपी करने का क्या शॉर्टकट की होती है, तो हमारी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट करने की कंट्रोल पेंटर को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है। चलो हम अपनी होम टैब पे थे। होम टैब में क्लिपबोर्ड होता है पहला, उसमें क्या है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा, वो है हमारा फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में क्या क्या है कि पहले तो कौन सा फ़ॉन्ट है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कस्टम जो खुद से होता है, सॉरी कस्टम नहीं, डिफ़ॉल्ट जो है, डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़ॉन्ट होता है, तो क्या होता है ये नोट कर लेना, कैलिबरी बॉडी होता है हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। और इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 11 होता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके ये जो बॉक्स है तीर मार्क, यहाँ से एरो मार्क से जाके हम अपना चेंज कर सकते हैं कौन सा फ़ॉन्ट में हमें लिखना है, कोई भी। और यहाँ से हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, और साइज चेंज हम, इसमें तो लिखा हुआ है कि 10 करना है, 12, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 10 12 16 18 20। और अगर मुझे यहाँ से भी मैं इस साइज को ऐसे बढ़ा सकता हूँ, 14 हो गया, 16 हो गया देखो, और इससे कम कर सकता हूँ। और ये जो है ये केस चेंज करने के लिए है, जैसे मुझे ये स्मॉल लेटर ऐसे कुछ है ना, तो लेटर चेंज करने के लिए, तो लोअर केस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो सब ये ओ कैपिटल था, ओ भी छोटा हो गया, स्मॉल स्मॉल केस करने के। तो यहाँ से केस चेंज कर सकते हैं हम इससे, जैसा हमें चाहिए। अपर केस चाहिए तो ये सारे अपर हो जाएंगे, सब बड़े हो जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके बाद उसमें चेंज करना हो, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से एक क्लिक में ही चेंज कर सकते हैं। जैसे पूरा डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया कैपिटल लेटर में, चाहिए मुझे कैपिटल में नहीं, तो यहाँ से एक बार क्लिक में कर सकते हैं। तो आप, ये भी है कि जैसा कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है वैसा चाहिए हो, तो हम इसमें सेंटेंस केस में भी कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस के हिसाब से कर देगा वो, पहले लेटर को कैपिटल, बाकी को स्मॉल। तो कैसे भी अगर हमने डॉक्यूमेंट बना लिया तो ये सेंटेंस केस में कर देंगे, तो जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा हो जाएगा। और यहाँ से तो हमने देख ही लिया कि ये अंडरलाइन होता है, ये इटैलिक करता है, ये बोल्ड करता है। और इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी होता है बोल्ड, साथ साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है। और कंट्रोल प्लस आई से हम कर सकते हैं इटैलिक, और कंट्रोल प्लस यू से कर सकते हैं अंडरलाइन। नेक्स्ट ये जो है ABC लिखा हुआ है, और इसके बीच में से एक लाइन गई है क्रॉस, क्या बोलते इसे, इस लाइन को बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रू, इसे बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। तो आपने कहीं कहीं लिखा होगा ये बीच में से, जैसे गैलरीज है और इसमें बीच में कोई मुझे लाइन लगानी हो ऐसे, तो ये ऐसे आ जाती है, इसे स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, और ये फ़ॉन्ट में ही है। नेक्स्ट है हमारा, इसे बोलते हैं, जैसे एक्स के नीचे दो है तो उसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और अगर एक्स के ऊपर दो है, एक्स की पावर दो है, तो उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या है, सब स्क्रिप्ट नीचे वाला, और ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट। इनकी शॉर्टकट की पूछता है, तो इनकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ बराबर प्रेस करूंगा तो ऊपर नीचे आ जाएगा सब स्क्रिप्ट में, और कंट्रोल के साथ, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा
सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ से कर सकते हैं हम टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हैं, कैसा बनाना है हम जैसा अपने हिसाब से इसे इफेक्ट दे सकते हैं टेक्स्ट को। यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। चलो एक बार हाईलाइट करते हैं, यहाँ से कलर भी ले सकते हैं कैसा हाईलाइट करना। इसे मैंने येलो हाईलाइट किया तो ये येलो हाईलाइट हो गया। और नेक्स्ट है हमारा ये है टेक्स्ट का कलर क्या होगा। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया फॉन्ट ग्रुप में। और आगे चलें तो ये है पैराग्राफ। तो हमें पैराग्राफ में जो चेंज करना हो वो यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा और ये अंडू करता हूँ जितना भी मैंने किया हुआ है। तो ये कंट्रोल जेड जेड करके, कंट्रोल जेड की किसके लिए यूज होती है, अंडू के लिए। तो ये पहला जैसे डॉक्यूमेंट था वैसा किया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ से बुलेट। तो बुलेट कब यूज की जाती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि बुलेट एक तो कहाँ से लगा सकते हैं हम। तो होम टैब में पैराग्राफ वाले ग्रुप में हमें बुलेट का मिलता है। और ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया और ये भी पूछा गया कि बुलेट का काम क्या है। तो बुलेट जो है हमारी लिस्ट वगैरह बनाने में काम आती है ना, तो ये लिस्ट बनाने के लिए। अब यहाँ से बुलेट के टाइप है, कैसे बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पे नीचे आ गया, कैसा ऐसे बिंदी वाला चाहिए हमें, कैसा चाहिए, सर्किल चाहिए, अलग अलग जैसा भी यहाँ से लगा सकते हैं। और अगर हमें नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग में भी 1 2 3 या ABC या ये रोमन में कर सकते हैं जैसे भी चाहें। और ये लिस्ट की सब लिस्ट बनानी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बुलेट। दूसरा है हमारा, इसे बोलते हैं इंडेंट। ये पहला है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा है इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है और अगर मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पे स्पेस जो है मुझे और चाहिए, तो मैं इधर इस वाले एरो को करूँगा इंक्रीज, तो ये इधर चला जाएगा। राइट वाले एरो पे क्लिक करूँगा तो ये इंडेंट जो है हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मुझे लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट चला जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे इसका मतलब आप। और ये जो है यहाँ से हम सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट मतलब जैसे कि मैंने बहुत सारे नाम लिख दिए हैं और मुझे सॉर्ट करने हैं, तो यहाँ से लगा सकते हैं हम सॉर्ट किस तरीके से चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, और ये है नेक्स्ट, एक बार इसे close करता हूँ। नेक्स्ट हमारा है, इसे वो शोर हाइड होता है। तो ये हमारा, इसका वैसे यूज तो कुछ है नहीं, पर इस डॉक्यूमेंट में कहाँ स्पेस है, कहाँ कोमा है, मतलब कोमा तो हमारा दिख जाता है पर स्पेस नहीं दिख रहा ना, या फिर एंटर है कहाँ पे, कहाँ पर टैब लगाया हो हमें, ये अगर हमें ये देखना हो। जैसे हमारी टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग टेस्ट हमने कर दिया, पर उसमें क्या क्या हमने यूज किया तो उसे हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं शो कर दूंगा ना, तो ये जो आ गया, ये जो मार्क आ गए, तो इसका मतलब है कि एक स्पेस दिया हुआ, मैंने एक स्पेस दिया हुआ है। अगर मैं दो स्पेस दे दूंगा तो दो आ गए। तो अगर मैंने कहीं पे दो स्पेस दिए होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा इसने दो स्पेस दिए हैं। तो वे हमारी मिस्टेक अगर जोड़ेंगे, मिस्टेक जोड़ लेंगे। ऐसे ही मैंने ये एंटर का ये मार्क होता है कि यहाँ से एंटर किया हुआ है। जितने भी हमने यूज किए हैं और वो चीज़ें दिखती नहीं, तो वे सब यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला सब देख सकता है। तो ये ऊपर वाला है, यहाँ से हम कुछ भी शो कर सकते हैं, कुछ भी हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अभी के लिए इसे हाइड रखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये अलाइन बोलते हैं इसे। ये तो होता है हमारा लेफ्ट अलाइन। अगर ये मुझे डॉक्यूमेंट जो है लेफ्ट में रखना हो तो लेफ्ट अलाइन, अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो ये सेंटर में कर दूंगा। तो जितना भी लिखा हुआ होगा वो पहले सेंटर में आएगा। जैसे ये लेफ्ट था ना कि सब शुरू में आ रहा था और पीछे जगह छूट रही थी, तो अगर स्पेस छूट रहा था तो वो पीछे छूट रहा था। और अगर मुझे
अलाइन जो है अगर मैं सेंटर में कर दूंगा तो चाहे आगे जगह छूट जाएगी और पीछे जगह छूट जाएगी, पर बीच में जरूर आएगा, टेक्स्ट जो है बीच में आएगा पहले। ऐसे ही ये जो है राइट अलाइन है, राइट में जाएगा पहले टेक्स्ट, देखो लेफ्ट में जगह छूट गई पर राइट में सब बराबर हो गया, पैरेलल। और ये है हमारा, इसे बोलते हैं जस्टिफाई। इसमें ना तो आगे आगे भी बराबर और पीछे भी सब बराबर हो जाता है, उसे बोलते हैं जस्टिफाई। इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल एल दबाएंगे तो हमारा लेफ्ट लाइन होगा, कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर लाइन होगा, कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट लाइन, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे होता है। नेक्स्ट है, ये होता है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। स्पेस देना हो, जैसे इस लाइन और इस लाइन के बीच में मुझे स्पेस देना हो तो इस ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ मैं। और कितना स्पेस देना है यहाँ से कर सकता हूँ, देखो ये स्पेस बढ़ता जा रहा है और कम करने पे कम होता जाएगा। और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी है, किस किस तरीके से हम लाइन स्पेस दे सकते हैं, अभी ये ऑप्शन भी देखेंगे। और नीचे देखें तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड कर देगा ये। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखो नॉर्मल जो था वो हमारा ऐसा था कुछ, तो ये पैराग्राफ चेंज हुआ था यहाँ पे, तो इनके बीच में पहले पैरा के और दूसरे पैरा के ये जो स्पेस है अगर मुझे हटाना हो तो मैं रिमूव वाले पे चला जाऊंगा, देखो तो ये रिमूव हो गया यहाँ से रिमूव हो गया स्पेस। तो रिमूव करना होता है तो यहाँ से, ऐड करना होता है यहाँ से। और अब देखते हैं लाइन स्पेस के क्या क्या ऑप्शन है। इस पर क्लिक किया मैंने तो लाइन स्पेस के ऑप्शन आ गए, कितना स्पेस दे सकते हैं यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं कि यहाँ पे इंच में दिया हुआ है, डिफॉल्ट जो है इंच में आता है, कितना इंच मुझे देना है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, स्पेस कर सकते हैं। ये तो इंडेंट का है। सबसे पहले शुरू में देखते हैं ये क्या है, जनरल अलाइनमेंट देख सकते हैं, जस्टिफाई है, मतलब जो भी ऑप्शंस थे बाहर यही यही अंदर जाके भी है, और इसमें एक दो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे। ये तो बाहर वाले ही है सब, ये स्पेसिंग वाला है लाइन स्पेसिंग का। तो लाइन स्पेसिंग में जो ऑप्शन है वो सिंगल होता है, डेढ़ होता है, 1.5 डबल होता है, एटलीस्ट होता है, मतलब लाइन के बीच में कितना स्पेस हो। तो सिंगल जो अभी हमने किया हुआ है उसे 1.5 भी कर सकते हैं, उस स्पेस को लाइन के बीच में स्पेस। डबल भी कर सकते हैं, जितना अब है उसका डबल। एटलीस्ट कर सकते हैं कि मतलब जितना मिनिमम होना चाहिए या हो सकता है, एटलीस्ट एग्जैक्टली जितना बनता है उतना, और मल्टीप्लाई मल्टीपल जितना आप चाहें उतना। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ आता है लाइन एंड पेज ब्रेक। अगर मुझे पेज ब्रेक करना हो तो यहाँ से कर सकता हूँ मैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक ये होता है कि पहले जिस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ उससे अगले पेज में जाना हो तो इसके ऑप्शन है ये, विडो और फन कंट्रोल, कीप विथ टेक्स्ट, कीप लाइन टुगेदर, पेज ब्रेक, ब्रेक बिफोर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये इतना क्वेश्चन इससे इससे नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछेगा कि लाइन स्पेसिंग कहाँ होगा, तो लाइन स्पेसिंग कहाँ है, पैरा में। ये ऑप्शन है नेक्स्ट, शेडिंग का, यहाँ से हम शेड दे सकते हैं कुछ जो इनसे चाहे कलर की, उस कलर की हम इसे शेड दे सकते हैं। देखो ये पूरा इस कलर की शेड हो गई। नेक्स्ट, ये जो है ये हमारा तब काम आता है जब हमें टेबल इंसर्ट की हुई हो। टेबल कैसी है, बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर के लिए है, अगर मुझे बॉर्डर करना हो, और बॉर्डर के भी बहुत ऑप्शन है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, जिस तरह का भी मुझे बॉर्डर करना हो यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से ड्रॉ टेबल से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल को। और व्यू ग्रिड लाइंस, यहाँ से ग्रिड लाइंस देखनी हो तो ये कर सकते हैं। और बॉर्डर्स एंड शेडिंग, तो कहने का मतलब ये है कि हमसे ये पूछेगा कि बॉर्डर कहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो बॉर्डर कहाँ है, होम के, होम में है ना, होम मेनू में पैराग्राफ वाले ग्रुप में हमारा बॉर्डर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था। होम टैब में हमारा क्लिपबोर्ड है जहाँ से कॉपी
कट पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर है। फ़ॉन्ट में हम फ़ॉन्ट का स्टाइल जैसा भी है वो सब कर सकते हैं इसमें। और इसका फ़ॉन्ट का डिफ़ॉल्ट जो होता है फ़ॉन्ट वो कैलिबरी होता है, साइज़ 11 है। पैराग्राफ में हमें कैसा स्पेस चाहिए, शुरू में, लास्ट में, और बुलेट लगा सकते हैं, और इंडेंट हो गया, और सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं क्या क्या हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में है, ये शो हाइड। और यहाँ से हमारा अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट अलाइन वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसकी शॉर्टकट की भी जरूर याद रखना, कंट्रोल एल थी लेफ्ट, कंट्रोल ई सेंटर लाइन, और कंट्रोल आर राइट, और कंट्रोल जे जस्टिफाई, मतलब दोनों साइड पूरा बराबर। और ये लाइन स्पेसिंग, फिर शेडिंग है, और उसके बाद बॉर्डर है। यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं स्टाइल। अब हमें कैसा टेक्स्ट का स्टाइल चाहिए, यहाँ से हम वो भी चेंज कर सकते हैं। देखो मैं जिस पे लेके जा रहा हूँ वो चेंज होता जा रहा है। तो ये क्या है, हमारे स्टाइल है, और ये सब होम का ही पढ़ रहे हैं हम अभी। फिर यहाँ पर है चेंज स्टाइल। ये तो मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से भी हम जाके कौन सा हमें चाहिए, फ़ॉन्ट आ गए, कौन कौन से फ़ॉन्ट में कर सकते हैं स्टाइल चेंज, क्या कलर है, क्या फ़ॉन्ट होगा, ये सब यहाँ जाके भी कर सकते हैं। बाकी इस पेज में, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है और हमें कुछ इनमें से देखना हो तो कंट्रोल प्लस एफ भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई रिजल्ट है, उस रिजल्ट में मुझे अपना रोल नंबर फाइंड करना हो तो एक एक करके तो मैं कैसे देखूंगा, बहुत टाइम लगेगा। तो उसे मैं डायरेक्ट या तो यहाँ पे इस पे ये दूरबीन का मार्क है, इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो ये फाइंड का है, तो इससे हमारा क्लिक करता हूँ मैं। चलो क्लिक कर दिया, कहाँ आया, क्लिक हुआ नहीं। जूम आउट करता हूँ, एक बार इस पर क्लिक करता हूँ। हाँ ये इधर ओपन हो गया है। अब मुझे जो भी मेरा रोल नंबर होगा या नाम होगा मैं उसे इजीली ढूंढ सकता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्टेड ढूंढना हो, SELECTED, तो देखो सिलेक्टेड हमारे इसने हाईलाइट कर दिया। तो जो भी ढूंढना होगा हम कंट्रोल एफ से कर सकते हैं, या इस पे फाइंड पे जाके कर सकते हैं। जूम इन करता हूँ, दो तीन ऑप्शन और बचे हैं हमारे। एक तो रिप्लेस, जैसे रिप्लेस करना हो, ये जो सिलेक्टेड लिखा हुआ है, मैंने डॉक्यूमेंट में कुछ सिलेक्टेड की जगह मुझे सिर्फ सिलेक्ट लिखना था। तो मैं क्या काम करूँगा, रिप्लेस करना होगा मुझे। मतलब या तो मैं मैन्युअली जाके एक एक करके सभी को एडिट करूँ, तो वो सब सिलेक्टेड को सिलेक्ट 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 करना पड़ेगा। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसे क्या बताया इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, या फिर मैं इसे रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिलेक्टेड की फाइंड वोट, मुझे सिलेक्टेड चेंज करना है, तो मैं इसे ऊपर ऊपर लिखूंगा सिलेक्टेड को, और सिलेक्टेड की जगह क्या लिखना है, नीचे मुझे लिखना है सिलेक्ट। तो सिलेक्टेड की जगह सिलेक्ट नहीं सिलेक्ट लिखूंगा, और फिर रिप्लेस ऑल पे करूंगा। तो ये बोल रहा है वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 8 रिप्लेसमेंट्स। 8 जगह जो था हमारा सिलेक्टेड था, इसने उसकी जगह सिलेक्ट कर दिया। अब देखते हैं कहाँ गया सिलेक्ट। तो ये देखो ये सिलेक्टेड था, और इसकी जगह इसने कर दिया सिलेक्ट। तो ये एक बार में हम कर सकते हैं। जूम करता हूँ, ये एक दो लास्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि ये तो यहाँ पर चलता भी है। यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में देखें तो मिनिमाइज द रिबन। अगर मुझे ये रिबन जो है, रिबन तो हम अब हमें पता चल गया रिबन क्या है, मेनू की जो सब मेनू है उसे रिबन कहते हैं। यहाँ से हाइड हो जाएगी, और यहाँ से ये शो हो जाएगी। और अब ये हमने देख लिया क्वेश्चन मार्क वाला। अच्छा ये शायद आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, ओके मैं हटा दूंगा उसे। ये क्वेश्चन मार्क वाला F1 होगा। तो हमारी ये होम टैब कंप्लीट होती है। चलो चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
देखो अभी हमने पढ़ा क्लिपबोर्ड में क्या क्या था, पेस्ट था, कट था, कॉपी था, फॉर्मेट पेंटर था। ये हमने क्लिपबोर्ड पढ़ लिया। क्लिपबोर्ड में सब देख लिया हमने। फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट में क्या क्या था हमारा, हमने बोल्ड था, इटैलिक था, अंडरलाइन था, स्ट्राइक थ्रू था, सब स्क्रिप्ट मतलब जैसे एक्स के यहाँ पे बेस में 2 होता है, और सुपर स्क्रिप्ट 5 की पावर 2 लिखना होता है ना, सुपर स्क्रिप्ट। और इनकी शॉर्टकट की क्या थी, इसकी थी कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू, और इसकी क्या थी, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस के साथ प्लस। और इसमें फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते थे, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते थे, ग्लो फ़ॉन्ट कर सकते थे, श्रिंक कर सकते हैं, इफ़ेक्ट मतलब टेक्स्ट में जो भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, कलर चेंज, टेक्स्ट को कैसे हमें फॉर्मेट करना है वो फ़ॉन्ट में, मतलब फ़ॉन्ट को क्या फ़ॉन्ट, टेक्स्ट को क्या फ़ॉन्ट करना है हमें, उसका स्टाइल क्या होगा, सब फ़ॉन्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ में अलाइन टेक्स्ट, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई। और फिर क्या था, बुलेट्स, बुलेट्स लगा सकते हैं और नंबरिंग के हिसाब से लगा सकते हैं बुलेट्स, मल्टीपल लेवल में लगा सकते हैं ना। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग देखी हमने। इंडेंट हमने डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट में स्पेस देना होता है ना, वो कर सकते हैं। और शेडिंग कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट का कलर शेड करना हो तो। बॉर्डर ऑप्शन है, सॉर्ट है, और हाइड पैराग्राफ मार्क। सो हाइड पैराग्राफ मार्क जो हमने देखे थे है ना। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल में बहुत सारे स्टाइल थे ना वे, जो प्री पहले ही बने हुए हैं, तो वे स्टाइल, उसमें हम कलर फ़ॉन्ट चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल कर सकते थे। और लास्ट वाला जो था हमारा, ये जो लास्ट में है, ये शायद आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये यहाँ पे है। अच्छा मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ये है। ये तो हो गया था स्टाइल, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और स्टाइल ऐसे भी जाके चेंज कर सकते हैं, या फिर जो इसने हमें प्रीसेट्स दिए हुए हैं यहाँ से कर लें, या तो हम, या फिर अपने हिसाब से बनाना है हमें स्टाइल तो यहाँ से मैनुअली जाके बना सकते हैं, वरना तो प्रीसेट्स में स्टाइल इसने हमें दिए हुए हैं। और एडिटिंग में जाएं तो यहाँ पे क्या क्या मिला था हमें, फाइंड, कुछ भी हमें फाइंड करना हो, रोल नंबर फाइंड करना हो, नाम फाइंड करना हो। रिप्लेस, हमें गलती से कोई कुछ वर्ड लिखा गया, गलती से लिखना उसकी जगह कुछ और था, तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड की कंट्रोल प्लस एफ है शॉर्टकट की, रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच है, और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो। और ये हमारी एडिटिंग का ग्रुप है। बाकी यहाँ से रिबन हाइड हो जाता है, यहीं से शो हो जाता है, ये जो तीर का मार्क है एरो का, और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ से हेल्प के लिए है हमारी, कुछ भी हेल्प चाहिए यहाँ से हम हेल्प के लिए कर सकते हैं। चलो जूम आउट करता हूँ, नोट्स पे चलते हैं। सब हमने ये सेम ही चीज़ दी हुई है कि कट से क्या कर सकते हैं, हमने करके ही देख लिया है। कट से हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी से कॉपी, पेस्ट से पेस्ट कर देंगे जहाँ चाहे। फॉर्मेट पेंटर से जो भी फॉर्मेट की हुई है हमने, वो अगर हमें उसे कॉपी करना हो फॉर्मेट को, तो फॉर्मेट पेंटर से, वरना इसकी फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने की हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी था, और पेस्ट करने का कंट्रोल प्लस, फॉर्मेट को पेस्ट करने का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी है। अब फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट वाले में क्या था, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे देखो ये हमें इक्वेशन लिखनी हो, मैथ्स क्वेश्चन की है ना, तो ये सुपर स्क्रिप्ट का काम आता है ना हमें, और सब स्क्रिप्ट का भी आता है। तो यहाँ से हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, कहाँ से, फ़ॉन्ट से है ना, ये फ़ॉन्ट का ही चेंज है ना। ठीक है, ये सब हमने देख लिया, पढ़ लिया। इस क्लास, ये जो मैंने शुरू में ही बताया था कि ये सेम ही हमारी जो टैब है ये सब उस किस में, एक्सेल में भी होंगी, और हमारी सेम ही किस में भी होंगी, सेम ही पावर पॉइंट में भी होंगी। तो ये वाली क्लास अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अभी तक हमारा क्या हो गया, होम टैब, टैब तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में हम
क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। तो चलो पहले एक बार ओवरव्यू ले लें। ओवरव्यू है, पहला ग्रुप जो है पेजेस का है। पेजेस में पेज हमें डालना हो तो कवर पेज डाल सकते हैं। इंसर्ट है ना ये, इंसर्ट, क्या इंसर्ट मेनू है, तो पेज इंसर्ट कर सकते हैं हम। कवर पेज की तरह ही ब्लैंक पेज भी कर सकते हैं, या पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पे हम लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, उससे अगले पेज पे जाना हो, या फिर लिखा हुआ ही है, हमें वो अगले पेज पे लेके जाना है, तो उसे ब्रेक पेज कहते हैं। नेक्स्ट टेबल, टेबल ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एलिस्ट्रेशंस में, एलिस्ट्रेशन ग्रुप में हम क्या क्या चीज इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट और स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं। लिंक से हम क्या क्या चीज लिंक कर सकते हैं, हाइपर लिंक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट में लिंक दिया होता है, उस पर क्लिक करते हैं हम उस साइट पे चले जाते हैं। और सिर्फ साइट पे नहीं, हम डॉक्यूमेंट भी लिंक कर सकते हैं इससे, हाइपर लिंक से। और ऐसे ही बुकमार्क भी कर सकते हैं हम, जैसे वेबसाइट वेबसाइट पर करते हैं ऐसे ही सेम बुकमार्क और हाइपर लिंक ये हमारे एमएस वर्ड में भी काम करते हैं, और जो एमएस ऑफिस के किसी भी एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी काम कर सकते हैं ये सब। हाइपर लिंक, बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस, ये क्या होते हैं अभी देखेंगे। नेक्स्ट है हेडर फुटर। हेडर इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब पेज के, हर पेज के जो ऊपर आ जाएगा हेडर, उसे हेडर बोलते हैं। और फुटर हर पेज के जो नीचे होगा उसे फुटर, और पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं हम। टेक्स्ट टेक्स्ट वाले ग्रुप में क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स। ये क्विक पार्ट्स जो है ये देखेंगे क्या होता है। बर्ड आर्ट ड्रॉप कैप, बर्ड आर्ट ड्रॉप कैप इंसर्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं इंसर्ट, ये सिग्नेचर लाइन है, एक साथ सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हैं हम। डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट सिंबल से हम इंसर्ट कर सकते हैं इक्वेशंस और सिंबल। तो ये हमारे 7 ग्रुप हुए इंसर्ट मेनू में। चलो चलते हैं बर्ड में। बर्ड में देखें तो ये पहले करता हूँ जूम, यहाँ गए इंसर्ट में। इंसर्ट में ये आया हमारा रिबन, पहले आया पेज, तो ये यहाँ से मैं कवर पेज, और ये कवर पेज के प्रीसेट्स हैं। जैसा मुझे कवर पेज चाहिए प्रीसेट के हिसाब से चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, वरना हम बना तो सकते ही हैं खुद से। तो इसमें जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही शुरू में अल्फ़ाबेट आ जाएगा, कुछ एनुअल का बनाना हो। प्रीसेट्स हमारा वैसे तो अधिकतर इसी में काम हो जाता है सब, तो इसी का यूज कर सकते हैं। और पेज ब्लैंक इंसर्ट करना हो तो ब्लैंक पेज, बाकी पेज ब्रेक करना हो तो यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। चलो एक बार पेज ब्रेक का देखते हैं। यहाँ पे हूँ मैं, मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो देखो ये जो है सब यहाँ से जहाँ पे क्लिक था मेरा वो अगले पेज पे चला गया, यहाँ से अगले पेज पे चला गया। जूम आउट करके दिखाता हूँ। अभी हम कहाँ थे, अंडू करता हूँ, यहाँ थे हम, और यहाँ से मैंने क्या किया, पेज ब्रेक किया, तो देखो वो सब अगले पेज पे चला गया। ठीक, फिर मैंने अंडू कर दिया। जूम किया, यहाँ से हम टेबल से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जितनी भी टेबल चाहिए यहाँ से। ऐसे 4x4 की चाहिए मुझे, तो 4x4 पे सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये इंसर्ट इंसर्ट हो गई होगी, ये इंसर्ट हो गई 4x4 की। और यहाँ से अगर मैंने टेबल इंसर्ट की तो यहाँ से कैसा उसका स्टाइल होगा वो भी आ जाता है। ये हमारा अभी नहीं, इसके बारे में देखते हैं। पहले चलते हैं हम अपने टेबल, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और टेबल में मैं यहाँ से लिख के भी कर सकते हैं हम। टेबल इंसर्ट पे गया तो कितने नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे लिख दूंगा, कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए, और कितनी उसकी विड्थ होगी यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। तो मतलब टेबल किस तरीके से, टेबल के ही जितने हो सकते हैं वो सब मैं इंसर्ट में जाके टेबल के ऑप्शन पे जाके टेबल कैसे ही इंसर्ट कर सकता हूँ।
और यहाँ से ड्रॉ टेबल में जाके मैं पेन से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। एक बार देखते हैं कैसे। जैसे मुझे टेबल में यहाँ पे ये एक लाइन चाहिए, देखो ये एक लाइन होगी। कहीं कहीं कभी कभी हमने देखा होगा कि यहाँ पे तो एक ही है ये, और नीचे जो है इसके दो सेक्शन है, तो अब मैं इससे इजीली कर सकता हूँ। तो ये किस में था, एनसेट के ड्रॉ टेबल में। एक तो पेजेस पढ़ लिया हमने, टेबल्स पढ़ लिया, अब ये इलिस्ट्रेशन इंसर्ट करना है। इलिस्ट्रेशन इंसर्ट मतलब यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ मैं। पिक्चर से देखो, पिक्चर से जो भी पिक्चर हमारी होगी वो यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट यहाँ से, क्लिप आर्ट से क्लिप आर्ट एंटर कर सकता हूँ। यहाँ से शेप, शेप ये बहुत शेप है इसमें। रिसेंटली यूज शुरू में दिखाता है, लाइंस दिखाता है, फिर रेक्टेंगल्स दिखाता है, बेसिक शेप्स ये जो इक्वेशन में यूज होती हैं, फ्लो चार्ट वगैरह। और ये कॉल आउट्स, कॉल आउट्स उसे बोलते हैं, जैसे कि इसने क्या बोला, कार्टून्स वगैरह में दिखाते हैं, न्यूज़पेपर में आता है हमारा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी डाल सकता हूँ, चार्ट डाल सकता हूँ मैं यहाँ से, और ये स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ से। फिर नेक्स्ट था हमारा लिंक। यहाँ से मैं लिंक लगा सकता हूँ, हाइपर लिंक लगा सकता हूँ। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट में कहीं लिंक लगाना, लिंक अगर लगाना है तो मैं यहाँ से, एक मैंने ये जो पेज ब्रेक का था इसकी शॉर्टकट की लिख लेना, कंट्रोल के साथ एंटर होता है। ये लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस रिटर्न, तो कंट्रोल के साथ अगर एंटर करूँगा मैं तो मैं पेज ब्रेक हो जाएगा मेरा। लिंक्स में हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के है। नेक्स्ट बुक मार्क लगाना हो तो यहाँ से बुक मार्क लगा सकता हूँ, यहाँ से क्रॉस रेफरेंस लगा सकता हूँ मैं। अब क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस ये होता है जैसे कि मैंने कुछ लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में, उसे बताना हुआ मुझे कि मैंने कहाँ से लिया हुआ है, या इसका विवरणों का, और उसके बारे में कुछ भी लिखना हो मुझे, तो एक क्रॉस रेफरेंस लगा सकता हूँ मैं। ये सेम ऐसे ही है लिंक्स लगाने के, ठीक है, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस है लिंक में। नेक्स्ट अगर बात चले हम हेडर फुटर पे, तो यहाँ से मैं हेडर लगा सकता हूँ, और हेडर भी ब्लैंक लगाना तो ब्लैंक, थ्री ब्लैंक्स के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ। ये इसका स्टाइल है, कैसा हेडर होगा मेरा। ये फुटर एंटर करने का है, ये नीचे फुटर आ जाएगा। और यहाँ से पेज नंबर अगर मुझे डालना है, पेज नंबर एंटर कर सकता हूँ। टॉप पे पेज एंटर कर सकता हूँ, बॉटम में कर सकता हूँ, पेज मार्जिन में कर सकता हूँ। पेज मार्जिन मतलब अभी हमने शुरू में देखा था ना, पेज मार्जिन जो देते हैं हम, मतलब लेफ्ट में पेज के यहाँ पे देखो, या फिर पेज के राइट में, ऐसे। अगर जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ पे मुझे पेज नंबर डालना, तो वहाँ से करंट पोजीशन में। बाकी और ऐसे ही रिमूव करने के लिए रिमूव पेज नंबर, और फॉर्मेट पेज नंबर उसी फॉर्मेट सेट करने के लिए। इतना क्वेश्चन ये नहीं पूछता, पूछता है कि हेडर फुटर कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, तो ये हमारा होगा इंसर्ट में होगा, इंसर्ट टैब। या फिर ये पूछ पूछ लेगा हमसे कि पेज नंबर हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते, कहाँ से लगा सकते हैं, तो कहाँ से लगा सकते हैं, ये ग्रुप भी पूछ सकता है कि कौन से ग्रुप में है इंसर्ट के, तो इंसर्ट के किस में है, हेडर और फुटर में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या है हमारा, अगर मुझे कोई बॉक्स में टेक्स्ट लिखना हो तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकता हूँ, और यहाँ से क्विक पार्ट्स ले सकता हूँ, और यहाँ से बर्ड आर्ट ले सकता हूँ कि कैसी इसकी आर्ट होगी ये तो, और यहाँ से ड्रॉप कैप कर सकता हूँ। इन चार को देखते हैं एक बार ये क्या क्या होता है। चलो जूम आउट करता हूँ एक बार। सबसे पहले देखता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो एक बॉक्स बन जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये मैंने शेडिंग की हुई थी ना, हमने अभी शेडिंग की थी, वो शेडिंग है ये, जो ये कलर पीछे दिया हुआ है, शेड। अगर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया मैंने, तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स कैसा डालना है, ऐसे यहाँ से आ सकता है, मैंने ये चूज किया, तो देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे जो भी लिखना होगा मुझे यहाँ पे लिख सकता हूँ।
ठीक है, यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स वाले में ही किसमें दें, इसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू, इंसर्ट वाले में थे ना। तो फिर है क्विक पार्ट्स, ये बहुत काम की चीज़ लगती है मुझे। जैसे कि मुझे कोई लेटर बनाना है, और बार बार उसका जो एड्रेस होता है, हमारा ऑफिस का एड्रेस, या तो वो तो हमारा सेम ही रहता है, और मुझे बार बार अगर चाहिए तो मुझे हर लेटर में सेम ही चाहिए। तो मैं उसे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, और एक क्विक पार्ट में जाऊँगा। क्विक पार्ट पे एक बार जूम करता हूँ, क्विक पार्ट में गया मैं। जैसे ये जो भी एड्रेस था, मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो मैंने वो सिलेक्ट किया, और ये ऑप्शन है हमारे ऑटो टेक्स्ट, और ये जो भी है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट, ये जो मेरा सिलेक्ट है क्विक पार्ट में सेव हो जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ इसे। अब मैं इसका नाम दे सकता हूँ। तो जो भी मैंने ये मैंने माना कि एड्रेस है वो, तो ADDRESS लिखूंगा, या मैं इसे ADD लिख देता हूँ सिर्फ, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये मेरा क्विक पार्ट में चला गया। अब क्विक पार्ट में चला गया। अब जैसे मुझे नया डॉक्यूमेंट बनाना हो, नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं नए पेज पे चलता हूँ। तो मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे, नए, ये मैं पहुंच गया नए पेज पे। अब मुझे यहाँ पे जो चाहिए, वो शुरू वाला जो वो एड्रेस था, वो जो मैंने क्विक पार्ट में डाला है, वो लाना है। तो मैंने उसका नाम दिया था ADD, और ADD लिख के मैं यहाँ पे F3 मैंने प्रेस किया, और देखो जो भी मैंने क्विक पार्ट में डाला था वो सब यहाँ पे आ गया। मैं कितने ही क्विक पार्ट डाल सकता हूँ, बस सिर्फ मुझे सिलेक्ट करना है, और इंसर्ट के क्विक पार्ट में जाऊँगा, और उसे सेव कर दूंगा। मैं एक बार मैंने सेव किया, तो जो मैंने उसका नाम दिया, तो उसे उसे मैंने उसका नाम दिया, और जहाँ पे भी मुझे वो एंटर करना हो, जो उसका मैंने नाम दिया था उसे लिखूंगा, और F3 प्रेस करूंगा, तो वो वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है। और ये अगर आपने एम एस ऑफिस एम एस ऑफिस लॉगिन किया हुआ है, तो जिस भी कंप्यूटर में आपका एम एस ऑफिस आप लॉगिन कर लोगे, चाहे कितने भी कंप्यूटर में कर लोगे, एक बार आपने एम एस ऑफिस में ये क्विक पार्ट लगा दिया, तो किसी भी कंप्यूटर में जिस जिसमें आपकी आईडी लॉगिन होगी एम एस ऑफिस की, उसमें सभी में ये सेव हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। नेक्स्ट है बर्ड आर्ट का। तो बर्ड आर्ट तो हमने, ये इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा ना, जिसका भी मुझे करना हो। यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकता हूँ मैं बर्ड आर्ट का। और अब बचा है हमारा ड्रॉप कैप। ये ड्रॉप कैप क्या पड़ता है, देखो जो न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, तो ड्रॉप्ड, इसमें तीन ऑप्शन है ड्रॉप कैप में। एक तो नन, कुछ नहीं है, और एक है ड्रॉप्ड, और ये इन मार्जिन। मार्जिन वाला पहले है, और ड्रॉप्ड वाला ऐसे है। और ड्रॉप्ड कैप के ऑप्शन भी है। ड्रॉप कैप के तीन ऑप्शन, ये तो बाहर भी दिखा रहा था, ड्रॉप, नन ड्रॉप्ड और मार्जिन। और बाकी इसका जो डिफॉल्ट होता है वो 3 लाइन में आता है। अभी मैंने देखा था ना, ड्रॉप्ड वाला जो था कितनी लाइन मारता, 3 मारता। इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, 4 लाइन बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। जूम करके देखा हूँ, तो ये ड्रॉप वाला, यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ जो भी चाहिए। और यहाँ से कितनी लाइन में ड्रॉप होना चाहिए वो, तो यहाँ से डिफॉल्ट जो ये 3 है, तो मैं इसे कितना भी बड़ा कर सकता हूँ या कितना भी छोटा। देखो 6 कर दिया मैंने, तो ये 6 लाइन में आ गया ड्रॉप कैप। ऐसे ही कितने भी कर सकता हूँ। एक बार जूम, ये ऑप्शन हमने पढ़े टेक्स्ट में। टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ा हमने, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट क्या थे, एक बार मैं सेव कर लूंगा। फिर जैसे ही जो मैंने उसका नाम लिखा था उसे लिख के, ये सिर्फ एक पेज का नहीं कि तुम एक दो लाइन का या 1000 लाइन का भी अगर मैं लिख दूँ और उसे क्विक पार्ट में डाल दूंगा, तो जो मैंने उसका नाम सेव किया था उसके बाद F3 प्रेस करूंगा, तो वो आ जाएगा। यहाँ से बर्ड आर्ट हो गया, ये ड्रॉप कैप हो गया। सिग्नेचर अगर मुझे ऐड करने हो तो यहाँ से सिग्नेचर से, डेट एंटर करनी हो तो यहाँ से डेट से। और डेट एंटर करने की हमारी शॉर्टकट की होती है
Ctrl+Shift+D, और टाइम करना हो तो Ctrl+Shift+T। ऑब्जेक्ट कोई हमें यहाँ से आंसर करना हो तो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है MS एक्सेल की, अगर मुझे शीट लानी हो तो यहाँ पे लाने के लिए इस ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। टेक्स्ट अगर मुझे लाना हो किसी फाइल से तो ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और उसका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट ग्रुप जो हमारा सिंबल का है, सिंबल से मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, अगर मुझे इक्वेशंस डालनी है तो इक्वेशन डाल दूंगा कोई भी मैथ की। यहाँ से इक्वेशन के नीचे लिखा हुआ है मोर इक्वेशंस, इंसर्ट न्यू इक्वेशन, मोर इक्वेशन, ऑफिस, तो मैन्युअली भी लिख सकते हैं। और मुझे कोई सिंबल ऐड करना हो तो यहाँ से सिंबल आगा, ये है। बाकी मोर सिंबल चाहिए मुझे तो मोर सिंबल आ गए। और किस किस प्रकार के सिंबल होते हैं यहाँ से स्पेशल करैक्टर सब यहाँ पे है। तो ये हो गई हमारी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में एक बार रिवाइज करते हैं, रिवीजन क्या क्या था। इंसर्ट में था पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एलिस्ट्रेशन, एलिस्ट्रेशन में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट एंटर कर सकते हैं। इंसर्ट लिंक्स में हम लिंक एंड इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। और फिर हेडर फुटर में हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं और पेज नंबर। ऐसे ही टेक्स्ट में हम टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट जो अभी हमने बहुत सारा सेव कर लिया था, कुछ भी सेव कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट क्विक पार्ट वो एकदम से हमें ला के दे देगा अगली बार अगर हमें जरूरत होगी। यहाँ पे ड्रॉप कैप जो न्यूज़लेटर में काम आता है, और सिग्नेचर डालने हो तो डेट टाइम डालनी है यहाँ से। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट MS ऑफिस का ही कोई और डॉक्यूमेंट यूज करना हो तो ये ऑब्जेक्ट से। इक्वेशंस यूज करनी हो तो यहाँ से आंसर कर सकते हैं, सिंबल यहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, ये एक वीडियो में तो शायद बनना मुश्किल लग रहा है मुझे। तो इसकी हमने 3 टैब तो पढ़ ली। अब इसके बाद कितनी और बची हमारी, हमने फाइल पढ़ लिया, एक तो हमने बेसिक पढ़ लिया, फाइल पढ़ लिया, होम पढ़ लिया, इंसर्ट पढ़ लिया। अब बचा पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वैल्यू मिली हो आपको इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कोई क्वेरी हो तो। और आपके साथ का भी कोई कंप्यूटर की तैयारी कर रहा हो, मतलब तैयारी कर रहा हो उसमें कंप्यूटर आएगा, तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ तैयारी करने के लिए, ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।